Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Today, we will start our fourth chapter, that is the process and basis of accounting. In this chapter, we will today cover only the topic of process of accounting. So, let's start. So, dear students, we have already covered the meaning, the definition, the need, the various features of accounting in our chapter number 1. So, from chapter number 1 we know that जो हमारे पास अकाउंटिंग है वो हमारे पास एक आर्ट है जिससे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एंड देन हमने पढ़ा था उसी ट्रांजैक्शन को हम समराइज करेंगे. हमने पूरे फर्स्ट चैप्टर में इन्हीं 3 वर्ड्स के ऊपर फोकस किया है एंड these three terms are the main terms in the process of accounting also. क्योंकि प्रोसेस क्या है कि हमारे पास अकाउंट्स बनते कैसे हैं, तो प्रोसेस में क्या है हमारे पास अकाउंटिंग होती कैसे है तो हम देखेंगे कि हम कैसी कौन सी बुक्स बनाएंगे जिससे हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होगी. तो मतलब कि जब एक अकाउंटेंट काम करेगा, जब वो अकाउंटिंग करेगा तो वो क्या स्टेप्स फॉलो करेगा, कैसे उसको अपना प्रोसेस करना है, जिसे हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव दैट process of accounting begins with the origin and identification of business transaction and then followed by recording, classification and summarization of that transaction. So process of accounting भी कहता है कि हमें सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन का ओरिजिन देखते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हीं एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनकी क्लासिफिकेशन होती है एंड देन उनको समराइज करके उनसे हम बनाते हैं एट लास्ट ट्रायल बैलेंस. जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं. जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, राइट. और सेकंड इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, बैलेंस शीट बनती है हमारे पास, दैट इज बैलेंस शीट. और आगे जब आप बैलेंस शीट तक चैप्टर सारे कवर कर लोगे तो आपको पता लगेगा इवन आफ्टर बैलेंस शीट वी मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें हम अपनी कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का रिकॉर्ड बनाते हैं. ठीक है जी. तो हमारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में भी हम सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन को ओरिजिन देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद हम उनको समराइज करते हैं और समराइजेशन के बाद हम ट्रायल बैलेंस बना के उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. डन. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, हम अब इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में रीड आउट करेंगे कि इन सभी स्टेप्स को करते कैसे हैं अकाउंटेंट्स, हाउ दे डू ईच एंड एवरी स्टेप. कैसे वो जर्नल में एंट्री पास करेंगे, कैसे वो अपनी बुक्स में लेजर बनाएंगे, कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो सभी को हम डिटेल में करेंगे. दिस इज़ जस्ट बिट अ रेपिटेशन है आपका चैप्टर नंबर 1 का. हमने पहले भी वो सभी कुछ अपने चैप्टर नंबर 1 में कर रखा है, तो अब इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिटेल में है, आपको ध्यान से करना है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. इन दिस प्रोसेस बच्चों सबसे पहले हमारे पास 5 स्टेजेस आती हैं. सबसे पहले हमारे पास स्टेज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं. तो आइडेंटिफाई करना मतलब कि ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ढूंढना.
यानी कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को ढूंढ के अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जो एक मनीटरी फॉर्म में, जो मनी में मेजरेबल हो। तो हम यहाँ पे उन ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करते जिन्हें हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इवन दो कि वही ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड होगी विच इज़ इन मॉनेटरी टर्म। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उन ट्रांजैक्शंस को जो मॉनेटरी फॉर्म में है। ठीक है जी। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वाली ट्रांजैक्शन, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है, क्या वो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकती है, राइट। ट्रांजैक्शन जैसे कि कुछ भी लेन देन हुआ है हमारे बिजनेस में, कुछ आया कुछ गया, कुछ भी हुआ, ऐसे तो नहीं है बस आया कोई चीज़ सामान हमारे बिजनेस में आई, ये हमारा बिजनेस है, राइट, ये हमारा बिजनेस है। तो ये तो नहीं हो सकता कि इस बिजनेस में वन थिंग विल बी देयर। हमने पढ़ा है कि हमारे बिजनेस में हमेशा डबल एंट्री सिस्टम होंगे। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एंट्री का 2 साइड्स पे इफेक्ट होगा, वन ऑन डेबिट साइड एंड अनदर वन ऑन क्रेडिट साइड। तो अगर हम डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं तो उसमें हम जो डबल एंट्री सिस्टम की जो एंट्री होगी उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। तो हम उन ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करेंगे जो मॉनेटरी फॉर्म में है। जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होंगी उन्हें हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर हमें इन मॉनेटरी फॉर्म की ट्रांजैक्शन को हमने फिर रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड दी एविडेंस। तो हमें इनके प्रॉपर एविडेंस चाहिए, राइट। रिकॉर्ड करने के लिए हमें मॉनेटरी फॉर्म की होनी चाहिए। मॉनेटरी फॉर्म की है, ठीक है जी। फिर अब हमें इन्हें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एविडेंस। एविडेंस मीन्स प्रूफ चाहिए। प्रूफ हमें कैसे मिलेगा? जब हमारे पास प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंट होगा, राइट। प्रूफ कैसे मिलेगा? डॉक्यूमेंट से ही मिलेगा, पेपर फॉर्म में कहीं भी हमारे पास रिटन में होगा। और डॉक्यूमेंट में हमारे पास बच्चों क्या होगा? डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या होगा? देन डॉक्यूमेंट में हमारे पास होंगे इनवॉइसेस। एग्जाम्पल, इनवॉइसेस मीन्स बिल हो गए, चेकबुक होगी, राइट, चेकबुक हो गई, पासबुक हो गई, ये हमारे क्या हो गए? एविडेंस। तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स में क्या करना है? हमें ट्रांजैक्शन देखनी है, वो ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर हो सके। अगर मनी में मेजर हो रही है तो हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक प्रूफ चाहिए। प्रूफ हमें कैसे मिलेगा? अगर वो रिटन फॉर्म में होगा, मतलब कि उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट यानी कि कोई उसका बिल होगा, कोई पासबुक में एंट्री है, कोई चेकबुक में एंट्री है, तो हमें वो प्रूफ चाहिए। ठीक है जी, हमें उन सभी के प्रूफ चाहिए। चेकबुक में कोई है एंट्री, कुछ भी है, तो हमें उन सभी चीज़ों के प्रूफ चाहिए। देन इसके बाद उसने आइडेंटिफाई कर ली, एक एंट्री को आइडेंटिफाई कर ली। जो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, जो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो ये वाले डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस, कैश बुक, पासबुक, इन्हें डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं, ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट हैं जहाँ से हमने अपने बिजनेस में एक एंट्री को एंटर किया है, हमने अपने बिजनेस में एक एंट्री को रिकॉर्ड किया है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट, बेसिक, जहाँ से हमने ये एंट्री उठाई है। ठीक है जी। फिर बिजनेस इन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस में वॉचर बना के रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी। फिर हर बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन के वॉचर बनते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ वॉचर्स। वॉचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वॉचर्स क्या है? हम इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम अपनी सभी एंट्रीज को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिस पे एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉचर।
वॉचर को देख के ही हम अपनी बिजनेस में एंट्रीज को जर्नल में पास करते हैं। हमने कहा था ना कि जर्नल में सबसे पहले एंट्री होती है, जर्नल से पहले उसका एक वॉचर बनता है। वॉचर मीन्स हम उनका अलग से रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वॉचर अलग से प्रिंटेड होते हैं, प्रॉपरली ये नंबर्ड होते हैं, प्रॉपरली हर फॉर्म अपना एक अलग से प्रिंट करवाते हैं वॉचर्स। अपने वॉचर्स जो हैं वो हमारे जो भी वॉचर्स होंगे वो अपने नाम के फॉर्म अपने नेम के ऊपर प्रिंट करवाएगा, ओन नेम पे। ठीक है जी, अपने नाम के हमारे पास ओन नेम के प्रिंटेड वॉचर होंगे जो कि हमारे प्रूफ होंगे। और हर सेपरेट वॉचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग से वॉचर बनता है और उसी वॉचर में बताया जाता है क्या अमाउंट डेबिट होगी, क्या अमाउंट क्रेडिट होगी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो जर्नली अटैच टू द डॉक्यूमेंट, जर्नली अटैच टू द वॉचर। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं वॉचर के ऊपर जो हम वॉचर्स बनाएंगे, हमारे बिजनेस में एंट्री को लेके आएंगे, उसके साथ हम अपने जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उनको अटैच कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि हमने जब अपने बिजनेस में कोई भी एंट्री, सबसे पहले हमने देखा ये हमारी एंट्री है, उसे रिकॉर्ड किया एविडेंस के बेस में। ठीक है जी, रिकॉर्ड करके उसके वॉचर बनाए, अपनी खुद का एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें हम देखेंगे कि क्या अमाउंट डेबिट हुई है, क्या क्रेडिट हुई है, उस एंट्री के बारे में डिटेलिंग देखें। एक बार रफली आप ये याद रखो कि उस एंट्री के बारे में हम एक डिटेल बनाएंगे और हर एक एंट्री की एक अलग डिटेल बनेगी और अलग पेज पे होगी। तो वो अलग पेज क्या होगा, वॉचर। हर एक पेज, वो हर पेज नंबरिंग के साथ जुड़ा होगा और जिस नंबर में जिस एंट्री के बारे में लिखा होगा उसका सोर्स डॉक्यूमेंट उसके साथ लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर वो क्या करेंगे, वॉचर बना लिए हमने। फिर हम थर्ड पॉइंट में हम इन्हीं वॉचर्स के साथ हम इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे इन ओरिजिनल बुक्स। ओरिजिनल बुक्स में हम इन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड कर देंगे, मतलब कि हम इन एंट्रीज के बेसिस के ऊपर जर्नल बनाएंगे। तो the books in which the transaction are recorded for the first time from a voucher or a source document are called the books of original entry। तो जब हम सबसे पहले अपने बिजनेस में बुक्स को बनाते हैं, बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है। जर्नल में जो एंट्री रिकॉर्ड होती है उसे हम कहते हैं ओरिजिनल बुक्स। ठीक है जी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे हम डे टू डे रिकॉर्ड रखते हैं, हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जर्नल में पोस्ट करते हैं, हर दिन का रिकॉर्ड रखते हैं, प्रॉपरली ये नंबर्ड होता है। अगर तो हमारा बिजनेस स्मॉल है तो हम जर्नल बनाते हैं, अगर हमारा बिजनेस बिग है, लार्ज है, तो बहुत बड़ा जर्नल बनाने से बेटर है हम अपनी इस जर्नल को और भी बुक्स में डिवाइड कर देंगे, तो उसमें सब जर्नल्स भी बन जाते हैं। ठीक है जी, जर्नल के आगे भी सब जर्नल बन जाते हैं। तो जो स्पेशल जर्नल्स होते हैं इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी कह देते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं आगे लेजर को बनाने में। ठीक है, फिर इसके बाद हम बनाते हैं अपने लेजर्स। फिर हमने जर्नल से बनाना है लेजर, पोस्टिंग टू लेजर। एंट्री जर्नल के बाद लेजर में जाएगी, लेजर में हम हर एक एंट्री का अलग से एक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो इसमें हम क्या कहते हैं, अ लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। एक प्रॉपर क्लासिफाइड फॉर्म में हम हर एक अपनी एंट्री अपना एक प्रॉपर अकाउंट ढूंढ लेता है। और फॉर रिकॉर्डिंग द लेजर ऑल ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड। इसमें हम आगे सभी ट्रांजेक्शन को जर्नल से उठा के क्लासिफाई करते हैं, उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं, उन्हें अपनी एक पर्टिकुलर सिमिलर नेचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मतलब कि सेपरेट रिकॉर्ड्स बनते हैं, सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं और इन अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर। देखो बेटा, ऐसे होता है कि जब हम
सबसे पहले यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, देखा, आइडेंटिफाई किया ये हमारी ट्रांजैक्शन। तो हमने देखा ये हमारा प्रूफ है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, हमारे पास जो प्रूफ है, जहाँ बिल है वो हमारे पास एक्सटर्नल पार्टी वाला बिल है, वो हमने नहीं रिकॉर्ड किया, वो हमारे पास एक बिल है, प्रूफ है, ठीक है जी। उस प्रूफ के बेसिस पे हम अपना खुद से बनाएंगे वॉचर, जिसमें हम उस प्रूफ की एक अलग से डिटेल बताएंगे कि क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, ठीक है जी। फिर उसे हम क्या कह देते हैं कि हमने वॉचर बनाया और उसी वॉचर के साथ हमने इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट कर दिया, मतलब कि रिकॉर्ड को इकट्ठा कर दिया। हमारे पास जो बिल थे, हमने बिजनेस किया, बाज़ार गए, सामान लेके आए, पैसा आया, हर एक चीज़ का बिल था। फिर उसी बिल को हमने सबसे पहले वॉचर में एक बार डिटेलिंग दी। डिटेलिंग जब दी तो उन्हें वॉचर कहते हैं। उसी वॉचर के साथ उसका रिस्पेक्टिव जो बिल है उसको पेस्ट कर दिया। फिर इन्हीं वॉचर्स को देख के हम अपनी बुक को सबसे पहले, जब बुक बनाएंगे, हमारी बुक्स शुरू होती हैं जर्नल से, अकाउंटेंट का काम शुरू हो जाता है जर्नल से। तो फिर उसमें वो डे टू डे हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो उसने हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कि कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऐसे आपको आगे आगे जर्नल एंट्रीज सिखाएंगे कि ये एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो उसने अपने बिजनेस में होने वाली सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। फिर इनमें से अब ये एंट्रीज तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, अपने बिजनेस की बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो सकती हैं। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर हेड के बारे में पता करना है कि कैश की क्या डिटेल है, हमारे बिजनेस में कैश की क्या परफॉर्मेंस है, हमारे बिजनेस में सपोज रेंट आता है हर महीने, तो हर महीने मतलब रेंट का ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, तो हम हर एक हेड का, ये सभी हेड्स ही अपने आप में, तो हम इन सभी हेड्स का अलग से खाता खोल देंगे। उसे हम क्या कह देते हैं, अकाउंट्स। अलग से हर हेड का अपना एक अकाउंट हो जाता है, बन जाता है। उसमें कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है। जो आया जो गया उसका हम हिसाब रखते हैं उस पर्टिकुलर हेड का। ये A, B, C, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हेड का अलग से अकाउंट बना देते हैं, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं लेजर। फिर लेजर से हम बनाएंगे, लास्ट में हम क्या बनाते हैं, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट में हम क्या बनाते हैं, इसी की मदद से ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने पहले ही बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। तो हम लेजर के कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया, कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया, इन सभी के बैलेंसेस निकाल देंगे। जो नेट हमारे पास पैसा, नेट उस पर्टिकुलर खाते का बैलेंस होगा, हम निकाल देंगे। फिर उन्हीं बैलेंसेस को हम एक लिस्ट में, जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसे डेबिट कर देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाली आइटम राइट साइड पे आती है, क्रेडिट वाली आइटम लेफ्ट साइड पे आती है। तो उन सभी बैलेंसेस का, जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको इधर पास कर देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको इधर पास कर देंगे। और इससे जब हम इन सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर देंगे, सभी बैलेंसेस को लिख देंगे, तो हमारे जो यहाँ पे जो नेट दोनों का टोटल होगा वो हमेशा बिजनेस का मैच हो जाएगा। जो टोटल यहाँ पे रिजल्टिंग फिगर होगा वो दोनों का मैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एट लास्ट हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, और उससे हम प्रिपेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम अपने बिजनेस की एक्यूरेसी को जज करते हैं, हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स और लॉस को जज करते हैं, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करते हैं। तो अकाउंटेंसी में ये सारा सेट जो है, जो हमने पहले चैप्टर में भी किया था, इस सभी सेट को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। द होल सेट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक रेपिटेशन ही है लेकिन थोड़ा डिटेल्ड में है।
इसे और भी डिटेल में करेंगे, क्योंकि आपके हर एक पॉइंट पे एक अलग से चैप्टर बने हुए हैं। आपकी +1 में इसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है, इसके 3 चैप्टर है अलग अलग, और इसका अलग चैप्टर है। हर एक इस पार्ट का चैप्टर आएगा आपको आगे। तो अगर आपको इसका मतलब पता होगा तभी आप उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर पाओगे। सो ये प्रोसेस है। कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। सो डन विथ टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू।